दोस्तों, आज हम जो भी अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, वो कुछ जानवरों के बलिदान के कारण हुआ। तो आइए आज आपको ले चलते हैं एक अलग ही दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया। अंतरिक्ष के उस सफ़र पर जहां अब तक इंसान नहीं गया था। वैसे तो कुत्ता इंसान का सबसे बड़ा वफादार साथी होता है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि आज अंतरिक्ष के बारे में हम जो भी जानते हैं, वो केवल कुत्तों और जानवरों की वजह से ही जानते हैं। दरअसल सोवियत संघ ने अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और अंतरिक्ष मानव के लिए सेफ है या नहीं इसकी जानकारी के लिए कुछ जानवरों को एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा। ये कहानी 60 के दशक की है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया में बड़ी शक्तियां अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी। बता दें कि अमेरिका ने पहले ही एटम बम बना लिया था, लेकिन अब तक सोवियत के पास ऐसा कुछ नहीं था। एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ था अमेरिका। उन दिनों अमेरिका और रूसी में धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा बनाने की जंग जारी थी। 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा। यह स्पेसक्राफ्ट की खास बात यह थी कि पहली बार इसमें किसी कुत्ते को बिठाकर भेजा जा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। स्पुतनिक 2 में जिस कुत्ते को भेजा जा रहा था उसका नाम था लाइका। लाइका एक फीमेल डॉग थी। लाइका स्पेस में ट्रैवल करने वाली पहली एनिमल थी। लाइका से पहले कुछ इंसेक्ट्स और एक अल्बर्ट एक नाम के एक बंदर ने भी अंतरिक्ष की यात्रा की थी, लेकिन वो सिर्फ अर्थ की सब ऑर्बिटल सीमा तक ही सीमित थी। इसीलिए एक्चुअल स्पेस में सफ़र करने वाली पहले जानवर का किताब लाइका के नाम रहा। 3 नवंबर 1957 के रोज लाइका को स्पुतनिक 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट में बिठाया गया। बेचारी लाइका, वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो किस प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही थी। हालांकि पहले 2-3 घंटों के लिए लाइका बहुत डरी हुई थी। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। फिर वो 3 घंटे के बाद सामान्य हुई। हालांकि स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन एब्जॉर्बर, फैन, एक हफ्ते का भोजन और हर एक वो चीज़ थी जो एक कुत्ते को जिंदा रखने के लिए चाहिए थी। और लाइका को भी उसी प्रकार ट्रेन किया गया था। आखिर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ भी, लेकिन टेक्निकल गलती की वजह से क्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो सका और इस कारण स्पेसक्राफ्ट में टेम्परेचर बढ़ने लगा। केबिन की गर्मी का पारा इतना बढ़ गया कि लाइका उसे सह नहीं पाई। वो गर्मी से 4 घंटों तक लगातार जूझती रही और आखिरकार असह्य तापमान ने लाइका की जान ले ली। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बहुत बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाज़ा था कि लाइका धरती पर जिंदा वापस लौट आना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से स्पेसक्राफ्ट इतना सक्षम नहीं था कि वो धरती पर वापस लौट सके। ऐसे अंतरिक्ष मिशन के बाद विज्ञान में जानवरों पर स्पेस परीक्षण पर बहस भी चली। पूरे विश्व के लोगों ने लाइका के प्रति संवेदना व्यक्त की। बहुत वर्षों बाद 2008 में रूस ने लाइका को श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक बनाया, जिसमें कुत्ता रॉकेट के शीर्ष पर बैठा हुआ नजर आता है। दोस्तों, तो आपको लाइका की यह हार्ट टचिंग स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।